ध्यायाडं लमोलोये शव्वेसाहुडं हे सो पंचनमो यारो सव्वे पापवणासिनो मंगलारं च सर्वेशिं परमं हवै मंगलम्। बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, बोले श्री अरनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवे श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निधो शाह जी महाराज की। मेरे बंधु, जैसा कि आपको बताया गया कि नमोकार महामंत्र की महिमा अचिंत्य है, उसमें सब कुछ देने की क्षमता है, सब कुछ करने की क्षमता है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको उसके विषय में निश्चंक अपनी तरफ से होना चाहिए। जब तक शंका या भय रहता है तब तक निशंक गुण नहीं होता है, सच्ची और पक्की श्रद्धा नहीं मानी जाती है। जहाँ शंका है वहाँ श्रद्धा कैसी, जहाँ भय है वहाँ श्रद्धा कैसी। तो सम्यक दृष्टि जो होता है वो निशंक होता है, निर्भय होता है। अंजन चोर की तरह आप जब तक निशंक नहीं बनेंगे, निर्भय नहीं बनेंगे, तब तक आपको लौकिक विद्या की सिद्धि होना तो दूर रहा, मोक्ष की प्राप्ति होना तो दूर रहा, लौकिक विद्या भी सिद्ध नहीं होने वाली। दूसरी बात, जब कहा गया है कि मोक्षेपि यस्य नाकांक्षा सा मोक्षमधिगच्छति इत्त्वात् स्वहितान्वेषी कांक्षां क्वापि न योजयेत्। जब तक मोक्ष की भी इच्छा रहती है तब तक मोक्ष भी नहीं मिलता है। जब मोक्ष की इच्छा भी मोक्ष की प्राप्ति में बाधक है, तब फिर आप चार गति संबंधी कोई भी गति मांगते हैं या कोई भी चीज़ मांगते हैं, तो वो आपके लिए उस इच्छा के रहते हुए मोक्ष कहाँ से मिल जाएगा। इसलिए आपको निकांक्ष होना है, निष्काम होना है, निर्वांछक होना है। और ये सबसे बड़ी कसौटी है कि जैसे हम उपकारी का प्रत्युपकार करते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई मानता नहीं है, क्योंकि आप तो उसका उपकार पहले ले चुके हैं। जैसे आपने किसी से कर्ज ले लिया है, आप उसका कर्ज चुका रहे हैं, तो इसमें आपका कोई बड़प्पन नहीं है, कोई आपकी बहादुरी नहीं है, क्योंकि आप तो कर्ज ले चुके हैं और उसका कर्ज दे रहे हैं। तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं, कोई एहसान कर रहा है उस पर? नहीं, आप उसका कर्ज उससे पैसे पहले से ले चुके हैं, इसलिए उसका कर्ज दे रहे हैं। ये तो आपका कर्तव्य था, फर्ज था, उत्तरदायित्व था। या आपने किसी का कर्ज लिया है तो उसका वापिस चुकाओ, इसमें कोई धर्म नहीं है, इसमें कोई बड़प्पन नहीं है, ये कोई मतलब विशिष्ट काम नहीं है। और दूसरी बात, यदि आप किसी का मान लो चलो आपके ऊपर उपकार नहीं है, लेकिन आप स्वार्थवश उपकार कर रहे हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको उसके बदले में कुछ चाहिए है, इसलिए आपकी कोई विशेषता मानी नहीं जाएगी। वो कोई आपकी भक्ति नहीं मानी जाएगी, कोई श्रद्धा नहीं मानी जाएगी, कोई समर्पण नहीं माना जाएगा, कोई विशेष प्रकार का उसकी माने उसके साथ में कुछ कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको बदले में चाहिए है। जैसे तो लोग की जन भी करते हैं, संसारी प्राणी यही तो करते हैं, किसी से कुछ चाहिए होता है तो उसकी सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, सहयोग करते हैं। तो सेवा कर रहा है, नौकरी कर रहा है, सहयोग कर रहा है, तो कोई उस पर एहसान नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बदले में उसको कुछ चाहिए। तो अब दो चीज़ों को छोड़ करके आपको पंच परमेष्टि की आराधना करनी है, सेवा पूजा भक्ति करनी है, व्रत नियम संयम उपास करने,
कि हम प्रत्युपकार तो नहीं कर रहे, या हम स्वार्थवश तो नहीं कर रहे, कोई इच्छा रख करके, कामना रख करके, वांछा रख करके तो नहीं कर रहे। ये नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कोई महान कार्य नहीं कर रहे हैं, आप विशिष्ट त्यागी नहीं है, तपस्वी नहीं है, श्रद्धानी नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, आप व्यापारी हैं, आप लौकिक माने ग्राहक या फिर व्यापारी हैं, बस सांसारिक ही हैं, कोई विशिष्ट नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, मोक्ष मार्गी नहीं है, आत्मार्थी नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि आप बदले में मांग रहे हैं, आपको तो भिखारी की संज्ञा दी जाएगी। किसकी संज्ञा? नहीं महाराज, हाँ पुजारी बोलो, साधक बोलो, धर्मात्मा बोलो, सम्यक दृष्टि बोलो, आप कैसे कैसे विशेषण देते हैं, अच्छे नहीं लगते सुनने में। अच्छा, आपको सुनने में अच्छे नहीं लगते, पर वैसा काम करना अच्छा लगता है आपको? है आप जो काम कर रहे हैं वो कोई संज्ञा दे तो अच्छा नहीं लग रहा है, पर आप काम छोड़ दीजिए तो कौन आपको वो संज्ञा देगा, कौन आपको वो उपाधि देगा? हाँ, काम कर रहे हैं ना इसलिए उपाधि, और नहीं भी बोले कोई, है जो काम करता है वही कहलाता है ना, माना तो वही जाता है, जाना तो वही जाता है, श्रद्धा तो वही रहती है, सम्मान तो उसके प्रति, बहुमान या उसके प्रति जो व्यवहार आदर होता है वो तो क्रिया के अनुरूप ही होता है ना। आप जो कर रहे हैं उसी तरह का आपके साथ सलूक किया जाएगा, व्यवहार किया जाएगा, आदर सम्मान दिया जाएगा, जो क्रिया कर रहा है उसके आधार पे ना। आप नहीं सुनना चाह रहे हैं हम ये उपाधि मत दो तो नहीं बोलेंगे हम, लेकिन हो तो वही। तो यहाँ आचार्य भगवंतों का कहना है कि आप निष्काम बनिए, निर्वांछक बनिए, कोई कांक्षा मत रखिए, इच्छा मत रखिए, आशा मत रखिए। ये आशा ही आपको आज तक संसार में टिकाए हुए रखे है। अनादिकाल से इतना आपने धर्म किया, तब त्याग किया, साधना की, तपस्या की, क्या नहीं किया, पूजा भक्ति नहीं की है, कोई नई चीज नहीं कर रहे हो आज। नहीं, आज हम जैन हैं, हम देव शास्त्र की पूजा करते हैं, हम व्रत पालते हैं, हम जाप करते हैं, हम दान देते हैं, हम विशिष्ट हैं उन लोगों की अपेक्षा। ये तो आप पहले से भी करते चले आए हैं, अनंत बार आपने किए हैं, पर कमी जो रही है वो आशा की रही है, तृष्णा की रही है। तृष्णा की खाई खूब बरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। भगवान को थोड़ी सुनाना है, भगवान के पास तो तृष्णा की खाई है ही नहीं, किसे सुनाना है? जिसके पास तृष्णा की खाई खुदी है उसको सुनाना है, उसको उसकी तृष्णा की खाई को पाटना है। तो ये निष्काम जब हम बन जाते हैं, निस्वार्थ भाव से हम भक्ति करते हैं, उसका अनंत गुना फल होता है। फल तो मिलना ही है, आप वंचित नहीं रह जाएंगे कि हमने कोई अपनी इच्छा नहीं रखी, हमने कोई मांग नहीं रखी, हमने कोई वांछा नहीं रखी है तो हम घाटे में रह जाएंगे। ऐसा है ही नहीं, अनंत गुना ज़्यादा मिलने वाला है। आप निर्वांछक बनिए। वो रेवती रानी को याद करिए कि उसको कितने लोगों ने अपनी रानी पटरानी सेठानी बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, हमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, धर्म को धारण किया है, तो इसके बदले में हमें रानी पटरानी सेठानी नहीं बनना है, हमको तो कर्म काटना है। ये निकांक्ष भाव होना। और फिर आगे अब और भी आपको बताएंगे कि ये क्यों नहीं सांसारिक भोग मांगना, इसमें क्या है। तो जैसा कल बताया था कि ये कर्म परवशी शांति दुःखैरन्तरितोदये पाप विजय सुखे नास्ता श्रद्धा न कांक्षणा स्मृता। ये जो भी सांसारिक वस्तु आप मांगते हैं, व्यक्ति को चाहते हैं, वे कर्माधीन है, कर्मों के अधीन है, आपके अधीन नहीं है। आपके अधीन भी तब होंगे जब आपके उस हिसाब का, उस क्वांटिटी में, क्वालिटी में आप धर्म ध्यान करेंगे, उस कर्म की का क्षय कर लेंगे, तो वस्तु आपके अधीन हो जाएगी। मांगने से, चाहने से किसी को वस्तु नहीं मिलती है। वस्तु तो लाभांतराय कर्म के क्षयपसम से मिलती है, और लाभांतराय कर्म का क्षयपसम आप जितना दान करेंगे, जितना त्याग करेंगे, जितना तप करेंगे, उतना ज़्यादा क्षयपसम होगा। कल एक श्लोक सुनाया था, यद दूरम यद दुराराध्यम यच्चे दूरे विवस्थितम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपो ही दुर्तिक्रमम।
जो बहुत दूर लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है व्यक्ति या वस्तु, और बहुत कष्ट साध्य है, आपको ऐसे लग रहा हम तो इसके लायक नहीं हैं, हम इसके पात्र नहीं हैं, हमारी कहाँ इतना पुण्य है, हमारे पास कहाँ इतनी योग्यता है, हम कहाँ इतने योग्य सक्षम हैं, हमें नहीं मिल सकती ये चीज़। बहुत ऊंचे हैं, इतने ऊंचे तो हमारे हाथ ही नहीं है, हमारे पास कोई साधन नहीं है कि हम उसको ला सकें, पा सकें। ऐसी वस्तु और व्यक्ति भी तप के द्वारा आपके पास, आपके साथ, आपके हाथ में हो सकती है। तप में बहुत ताकत है, करके देखो। उस क्वालिटी और क्वांटिटी में तप त्याग दान करो, फिर देखो कैसे इष्ट का संयोग नहीं होता और कैसे अनिष्ट का वियोग नहीं होता है। लेकिन हम उस क्वालिटी और क्वांटिटी में तप त्याग दान तो करते नहीं, अपेक्षा ज़्यादा रखते हैं। तो एक एक चीज जो भी आपको मिली है या मिलेगी, वो सब स्वावरणक क्षयवसम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनीतम अर्थम व्यवस्थापयति। उस वस्तु संबंधी आवरण कर्म का क्षयवसम क्षय होना चाहिए, लाभांतराय कर्म का क्षयवसम क्षय होगा तो वो वस्तु मिलेगी, आपके चाहने से मांगने से नहीं मिलेगी। जीवन में आपने जन्म से लेकर अभी तक अनेक इच्छाएं की होंगी, आशाएं की होंगी, भावनाएं भाई होंगी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि लाभांतराय कर्म का क्षयवसम नहीं था। और ऐसी भी बात नहीं है कि एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई भी है, तो कितनी कौन सी हुई? जिसका लाभांतराय कर्म का क्षयवसम था वो हो गई, तो वो तो होना ही थी आपके, क्योंकि लाभांतराय कर्म का क्षयवसम था। आप नहीं भी मांगते, नहीं भी चाहते तो भी मिलना था, क्योंकि वो आपकी क्षयवसम है, तो वो आपके भाग्य में आएगी, हिस्से में आएगी। वो आप कहीं भी रहे, वो कर्म पहचानता है आपको। आप लाखों करोड़ों के बीच में कहीं भी रहिए, आकाश में, पाताल में, जल में रहिए, कहीं भी रहिए, छुप करके अकेले में, अंधेरे में, वो तो जो पुण्य और पाप आपने किया है वो आपके पास आएगा। तो नहीं मांगने से भी मिलने वाला था, आपने मांग करके घाटा किया है। और भोगांतराय के लिए भी, उपभोगांतराय के लिए भी, लाभांतर भी, दानांतराय के लिए भी और वीरांतराय के लिए, सबके लिए क्षयवसम चाहिए। इसके बिना ना आप एक बार भोग पाएंगे, ना बार बार भोग पाएंगे, ना वो भोगी हुई चीज़ आपको डाइजेस्ट होगी, अनुकूल होगी, माफिक होगी, और ना ही आप उसके द्वारा धर्म ध्यान कर पाएंगे, ना परोपकार कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो क्षयवसम तो दान त्याग और तप से होता है, भक्ति पूजा जाप से होता है। वो आप करना नहीं चाहते हैं और करते भी हैं तो जिस क्वालिटी और क्वांटिटी में करना चाहिए वो नहीं करते हैं, जितनी श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता चाहिए वो नहीं होती है, धर्मों को बदनाम करते हैं। जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जिस धर्म की आराधना करते हैं उसी की निंदा करते हैं, बदनामी करते हैं। कुछ होता तो है ही नहीं, इतने दिन से तो पूजा कर रहे, कुछ होता तो है ही नहीं, हमने ये सारे व्रत कर लिए, इतना तो दान दे दिया, वहाँ एक प्रतिमा विराजमान कर दी है, वो एक विधान कराया था उसमें हम भी पात्र बने थे, कुछ होता तो है ही नहीं। ये कहते नहीं है कि हम दान धर्म करते तो हैं, साथ में बुरे भाव भी करते जाते हैं, सो उससे वो पाप बंद होता जाता, पुण्य खत्म होता जाता है। पुण्य तो बनता है, कैसे कुछ नहीं होता है, होता है, लेकिन आपने भावों को संभाल के रखते नहीं है, परिणामों को भी शुद्ध करते नहीं है। थोड़ी सी देर के लिए धर्म करते हैं और 24 घंटे में 23, 23.5, पौने 24 घंटे पाप करते हैं, विषय कषाय में लगे रहते हैं। तो इसका पलड़ा भारी है कि उसका पलड़ा भारी है? हाँ, पाप का पलड़ा भारी है आपका, तो आप कैसे सुखी होंगे? शांति। और दूसरी बात यह है कि अंत से सहित है ये, आप चाह रहे हैं कि हमारी पूरी जिंदगी सुख साता से कट जाए, ये इष्ट का जो संयोग है हमेशा बना रहे, जो भजन पान हमको चाहिए है, जो भोग की सामग्री चाहिए, जो अनुकूल व्यक्ति हमें चाहिए, वो हमेशा हमारे पास रहे। लेकिन ये समझ ही नहीं रहे हैं कि इसका कर्म अलग है और मेरा कर्म अलग है, इनका सहयोग तो दोनों के कर्म की अनुकूलता होने पर ही होगा। इसका यदि पाप कर्म का उदय आ जाएगा, आयु खत्म हो जाएगी, तो जाएगा ही, छोड़ो, इसको जाना ही पड़ेगा। आप चाहें कि वो हमारे पास रहे और वो चाहें कि हम इनके पास रहें, साथ रहें, तो भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कर्माधीन है। संयोग वियोग तो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। किसी चीज की हानि हो रही है तो पाप कर्म के उदय से लाभ हो रहा है, तो पुण्य कर्म के उदय से जीवन है, तो आयु कर्म के उदय से मरण है, तो आयु की समाप्ति से यश ऐसा कीर्ति कर्म के उदय से अपयश हो रहा है, तो आपकी
बुरे आचरण की वजह से, पाप कर्म की वजह से। ये आप समझ ही नहीं रहे हैं। आप तो चाह रहे हैं कि हमारी इच्छा के अनुसार सब कुछ हो जाए। इच्छा के अनुसार कुछ होता नहीं, होता है कर्म के उद्देश्य से, पुण्य पाप से। हाँ, 24 घंटे हैं आपके लिए। 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, उसमें से गृहस्थ 3 पुरुषार्थ करता है। मोक्ष पुरुषार्थ डायरेक्ट में साधु परमेष्ठी करते हैं और गृहस्थ इनडायरेक्ट में करता है। तो 8 3 24, 8 घंटे करना है आपको एक पुरुषार्थ। धर्म में भी 8 घंटे लगाना है। अब कौन सा धर्म 8 घंटे करना है? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, 6 आवश्यक हैं। इस 6 आवश्यकों को 8 घंटे के भीतर करना है। तो अब देख लो कितनी देर देते हैं। अर्थ पुरुषार्थ भी 8 घंटे करना है। धन कमाने के लिए 8 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। आप तो सुबह 4-5 बजे से उठ के बैठ गए दुकान पे, रात की 11-12-1 बज रहे हैं, पता ही नहीं कितने घंटे हो गए। 8 की जगह 16 घंटे हो गए, 16 की जगह 20 घंटे हो गए। तो ये अतिक्रमण आप कर रहे हैं। 8 घंटे करने के लिए भगवान की आज्ञा है। पुण्य होगा आपके, लाभांतर कर्म का शेष होगा तो वो 8 घंटे से भी कम में हो जाएगी आपकी पूर्ति। पुण्य नहीं है, लाभांतर कर्म का शेष नहीं है, तो 8 घंटा नहीं, 16 नहीं, आप 24 ही घंटे बैठे रहिए, लाभ नहीं होगा। इस पर जिसको श्रद्धा न होता है वो सच्चा और पक्का गृहस्थ और श्रावक माना जाता है, और वो अपने कर्तव्यों को समय समय पर करता है। 8 घंटे काम पुरुषार्थ का अर्थ है कि विषय भोग संभोग नहीं करना। 8 घंटे उसमें नींद भी गर्भित है, उसमें नहाना भी गर्भित है, उसमें भोजन करना भी गर्भित है। जी, जो संज्ञाएं है ना आपकी, उसमें गर्भित हो जाता है, वो 8 घंटे लेना है। पता चला 8-10 घंटे तो सोने में निकल गए। अब भोजन के लिए समय और अलग से चाहिए, नहाने के लिए और अलग से चाहिए, हाँ, दूसरे काम के लिए। तो ये काम पुरुषार्थ में भी आपने 8 घंटे से ज़्यादा लगा दिए। कितने घंटे हमने चेष्टा कुचेष्टा की है, घड़ी उस समय तो कभी नहीं देखते हैं कितनी देर होगी हमको विषय भोग करते। लेकिन प्रवचन में यदि हो जाए थोड़े 5 मिनट, फिर देखो घड़ी की तरफ कितने लोगों की दृष्टि जाएगी। महाराज जी घड़ी नहीं देख रहे का? पिक्चर देखेंगे, मोबाइल देखेंगे तो व्हाट्सएप या कोई भी चीज देखते देखते कितनी चीज हो गई, कभी घड़ी नहीं देखते हैं। लेकिन धर्म कार्य में जरूर घड़ी देखने लेंगे। हम मंदिर में अभी प्रवेश किया था हमने 9 बजे, कितनी देर हो गई? ज़्यादा तो नहीं हो गई देरी। मंदिर से बाहर निकलने के लिए घड़ी देखेंगे, लेकिन पिक्चर हॉल से या जब टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, उस समय कभी घड़ी नहीं देखेंगे। ये बहुत बड़ी कमी है। आपको समय टाइम टेबल का ख्याल ही नहीं है कि 8 घंटे हमें धर्म पुरुषार्थ करना है, 8 घंटे अर्थ पुरुषार्थ करना, 8 घंटे काम पुरुषार्थ में लगाना है। ये आपको अनिर्धारित समय है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। बस देखा, मंदिर आए और मंदिर के बाहर कोई मिल गया मिस्टर सहेली, तो उसकी बातें करते तो पता ही नहीं चला, उस समय घड़ी नहीं देखी जब हम बात कर रहे थे कि बात करना शुरू कब किया है और कितने बजे से दूसरे की निंदा करना चालू किया है। और मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया, बस अब भी निकलना 2 मिनट के अंदर बाहर, और चावल फेंके भिखारियों की तरह, मूड पटकी तो पटकी, नहीं तो ऐसे ही थोड़ा सा किया, और भगवान तक देखे कि नहीं देखे पता नहीं। बेदी में जितने कल थे कि बचे कि नहीं बचे, कोई लिया तो नहीं गया है, उतना टाइम कहाँ है? हम क्या भगवान गिनने आए? हमने रखवाली थोड़ी ठेकेदार ली, ठेकी लिया क्या? वो काम तो ठेकेदारों का है, मालिक का है। ये स्थिति है, तब आपका कैसे मनोरथ पूर्ण होवे, आपका कल्याण होवे कैसे? दुःखिरंतर तो दे, और संसार की 5 इंद्रियों की जितने भी विषय भोग हैं, इष्ट का संयोग है, वो दुखों से मिला हुआ है। प्योर निखाले सुख है ही नहीं मनुष्य गति में। मनुष्य पर्याय ही और पुण्य और पाप के मिल से मिलती है। प्योर पुण्य की वजह से मनुष्य पर्याय नहीं मिलती है, ना प्योर पाप कर्म की वजह से मनुष्य पर्याय मिलती है। मनुष्य पर्याय तो पुण्य और पाप के मेल से मिलती है। जब आपके पुण्य पाप दोनों का उदय चल रहा है,
तब आप हमेशा सुखी रहना चाह रहे हैं तो कैसे रहेंगे? पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख शाता, ये जगबास यथारथ देखें सब देखें दुखदाता। यहाँ तो जिनके साथी से पुण्य का उदय है, पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है, वे भी हमेशा एक जैसे सुखी नहीं रहते हैं, एक जैसा उनका जीवन भी नहीं रहता है। नीचे गच्छत्युपरिच दशा चक्र नियमित क्रमेण, रथ का पहिया होता है उसमें जो आरे लगे होते हैं ऐसे ऐसे, वो कभी आरा ऊपर होता है तो कभी इधर जाता है, तो कभी इधर जाता है, तो कभी इधर जाता है, तो कभी इधर आता है, तो फिर कभी नीचे आ जाता है, फिर ऐसे ऐसे होते होते ये उसकी दशा होती ही रहती है। इसके बिना वो पहिया चल नहीं सकता है। जैसे उस आरे की दशा है, उसको इतनी अवस्थाएं धारण करनी ही है, कभी इधर जाना है इधर जाना, तो ऐसे ही इस मनुष्य को भी ये सारी अवस्थाएं देखनी है, भोगनी है, प्राप्त करनी है, होंगी आपकी। आप चल नहीं, हम हमेशा टॉप पे रहे सीधे, तो वो गाड़ी जरा चलेगा नहीं, मनुष्य पर आपकी रह नहीं सकती, जी नहीं सकते आप। ऐसा है ही। आप पुराण पुरुषों के चरित्रों को पढ़िए, चाहे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को चरित्र को पढ़ लीजिए, और चाहे किसी के भी चरित्र को पढ़िए, तीर्थंकरों के, बलभद्रों के, नारायणों के, प्रतिनारायणों के, किसी के भी चरित्र को पढ़ लिए, एक सा जीवन किसी का नहीं रहा। तीर्थंकरों का, शलाका पुरुषों का, महापुरुषों का जीवन जब एक जैसा नहीं रहा, उनके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए, उनकी अनेक तरह की दशाएं दुर्दशाएं हुई हैं, उन्हें उपसर परिसर सहन करने पड़े हैं। फिर आप और हम कौन होते हैं जो चाहते हैं हमारी एक सी स्थिति बनी रहे, हमेशा सुखशाता बनी रहे, भगवान जीवन अच्छे से कट जाए? अरे इस जीवन का आप सोच रहे हैं कि आपकी आत्मा इतनी है? क्या आपकी आत्मा की सीमा रेखा इतनी मनुष्य पर्याय तक है, इसके बाद में समाप्त हो जाएगी और मिट्टी में मिल जाएगी, अभाव हो जाएगा? नहीं, आत्मा तो अजर शाश्वत है, वो तो अनादि अनंत है, अनंत भविष्य है, उसके बारे में सोचिए। ये 10, 25, 50 वर्ष तो यूं ही निकल जाएंगे देखते देखते। जिनके जीवन जितना निकल गया है उनको पूछो, क्यों अपना आपका इतना जो जीवन निकला आपको पता चला कैसे निकल गया, कब निकल गया? आपकी जिसकी जितनी भी उम्र है, आप स्वयं अपने अपने से पूछिए कि मेरा इतना जो जीवन निकल गया है वो कैसे निकला, बताओ। ऐसा लगता है कि अभी जितने साल हुए उतने महीने निकले, कि उतने दिन निकले हैं, कि उतने घंटे व्यतीत हुए, पता ही नहीं चला कब निकल गया, कैसे निकल गया। तो जो शेष बचा है वो भी ऐसे ही निकलने वाला है। लेकिन आगे अगली पर्याय में क्या होगा आपका, इस पर तो विचार करो। तो कर्म परवसी तांति दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे। एक मार्के की बात विशेष ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है कि आप पंचेंद्रिय के विषय नहीं भोग रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं महाराज जी? आपके पास जो फैसिलिटी है, जो सुख सुविधा है, उसका भोग नहीं कर रहा। भोग करने मतलब यह है कि आप पाप के बीज बो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और पाप के बीज बोगे तो फसल किसकी होगी? पुण्य की। बोलो, पेड़ बबूल लगा के भैया आम कहाँ से पाओ? बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम के फल कहाँ से निकले आएंगे? इसी तरह से पाप की खेती कर रहे हो और आगे भविष्य में सुखी होना चाह रहे हो, काय किसके बल पर सुखी होगे? जितने ज्यादा, ध्यान से सुन लो, जो व्यक्ति जितना शरीर सुख में आसक्त है उतना वो अपनी आत्मा को ठग रहा है, धोखा दे रहा है, दुर्गति की में भेज रहा है। निश्चित है, एक शरीर एक आत्मा है, दो बगीचे हैं, एक को पानी दोगे तो दूसरा तो सूखेगा ही। शरीर रूपी बगीचे को पानी दोगे तो आत्मा रूपी बगीचा सूख जाएगा, और आत्मा रूपी बगीचे को पानी दोगे तो शरीर रूपी बगीचा सूखेगा। तो पक्का है, यह जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम, यह देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। जो चीज आत्मा के लिए कल्याणकारी है, सुखदायी है, वो जीव शरीर के लिए दुखदायी है, अकल्याणकारी है। और जिन जिन चीजों से शरीर को सुख साता मिलती है, आराम मिलता है, उससे आत्मा में पाप कर्म का बंध होता है। अब आप देख लो क्या करना है, शरीर को सुखी करना है कि आत्मा को सुखी करना है? दोनों को एक साथ नहीं कर सकते हो। दो पथपंथी चले न पंथा, दो मुख सील सुई सिले न कंथा, दो काम नहीं होए स्याने, विषय भोगर मोक्ष जाने।
दो काम तो एक साथ नहीं हो सकते। जैसे एक राहगीर दो रास्तों पर नहीं चल सकता है, वो किसी एक ही रास्ते पर चलेगा। और दो मुख सुई सिले न कंथा, जिस सुई में दोनों साइड मुख है उस सुई से कपड़ा तो नहीं सिला जा सकता। दोनों तरफ पैनी होवे तो भी नहीं सिल सकते हैं, और दोनों तरफ छेद होवे तो भी नहीं सिल सकते हैं। एक साइड में धागा डालने के लिए हो और एक में उसको कपड़े में छेद करने के लिए हो। तो दो मुख से ही सिले न कंथा, दो ही काम नहीं होए सियाने। दोनों काम तो नहीं होवे कि हम ये सुख सुविधा भी नहीं छूटे, फैसिलिटी भी नहीं छूटे, बेटा नाती पोते जो है ना मम्मी मम्मी बोलने वाले वे भी न छूटे, और मोक्ष भी मिल जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक ही काम होगा बंधु, जो भी करना हो आपकी मर्जी है, पर इतना तो निश्चित है कि इस शरीर में तो लोगरिया लगनी है। हमारे शरीर में, आप लोगों के नहीं। सो देख लो क्या करना है। जिसमें लोगरिया लगना है उसको सुखी करना है, कि जिस जो आत्मा जरा हमारे साथ साथ है उसको सुखी करना है। क्या करना सो देख लो। ये निश्चित है, दुखिरंतर तो दे पाप विजय शब्द को नहीं भूलना। आप जब भी शरीर को, इंद्रियों को विषय भोग दो, सुख पहुंचाओ, तो समझ लेना कि मैं पाप का बीज बो रहा हूं और इसकी फसल मुझे ही काटनी है। आप देख लो, ऐसा ये सांसारिक सुख है, ऐसा ही शारीरिक सुख है, ऐसा ही देहिक सुख है, ऐसा ही पंचेंद्रियों का सुख है। आप कोई मांसाहारी हो बे, आप उसको क्या बोलते? मांस भोगी है। क्या बोलते? बोलो माताओं, पीछे से सब लोग बोलो। मांस खाने वाले को क्या बोलते हैं? क्योंकि वो क्या करता है, मांस में जीरा मिर्च मसाले नमक इत्यादि डाल डाल के तल तल के भोगता है, खाता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? मांस भोगी। अब जो व्यक्ति शरीर को तेल फुलेल क्रीम पाउडर स्नो लगा लगा करके भोगता है, उसको भी मांस भोगी कहते हैं। आप उस मांस भोजी से तो घृणा करते हो, मांस भोगी से नहीं करते हो। है वो काट काट करके खाता, भोग तल तल करके। आप क्या करते? मसल मसल के खाते हो। ये मांस भोजी और मांस भोगी में अंतर क्या है? बोलो। नहीं, हमसे नहीं कहा महाराज, हम मांस भोगी हैं। तो क्या कर रहा है? मांस का ही तो लोथड़े का भोग कर रहा है, शरीर का क्या कर रहा है ऐसा? है आप भी तो हड्डी और मांस के भगत हैं। यदि शरीर की सेवा में लगे हैं तो आत्मा और परमात्मा की भगत होते हैं भी, केवल शरीर के सेवा में नहीं लगे रहते। महाराज ऐसा ना कहो, अच्छा नहीं लग रहा। नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, हम क्या करें? आप वैद्य के पास जाओगे, वो तो नाड़ी पकड़ के देखेगा, जो रोग है कमी है वही दवाई देगा। अब आपका नहीं, हमें इंजेक्शन नहीं डटा, हम नहीं लगवाएंगे, हमें बटन नहीं लगा, हमें कब कड़वे कैप्सूल गोली नहीं दो। स्वस्थ होना है तो हम लगाएंगे, सुई भी लगाएंगे, बाटल भी छड़ाएंगे, कड़वी गोली भी देंगे और सब करेंगे। नहीं स्वस्थ होना तो मत आओ डॉक्टर के पास। स्वस्थ होने का इलाज तो यही है, तरीका तो यही है। तो ये व्यक्ति झूठी प्रशंसा सुनने तैयार रहता है, लेकिन सच्ची निंदा सुनने तैयार नहीं रहता। ऐसी विडंबना है संसारी प्राणी की। लेकिन जिसको बुरा भी बुरा जैसा लगता है वो धर्मात्मा होता है, वो कल्याण का पात्र होता है। जिसको झूठी प्रशंसा अच्छी लग रही, इसका मतलब उसका पतन निश्चित है। सच्ची निंदा अच्छी नहीं लग रही है, इसका मतलब है अभी वो अनंत भाव धारण करने वाला है, दीर्घ संसारी है या अभव्य है, वो स्वर्ग मोक्ष का पात्र नहीं है। क्योंकि वो सच्ची निंदा नहीं सुन पा रहा है और झूठी प्रशंसा सुनने के लिए कान लगा रहा है। एक बार फिर से कहना, क्या कहा? हमने सुन नहीं पाया। झूठी भी प्रशंसा किसी ने कर दी है तो दोबारा सुनना चाहते हो? नहीं, गलत बात है। तो ये निहिकांक्षित अंग जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप पंच परमेष्टि की भक्ति करते रहेंगे। इसके बाद भी स्वर्ग मोक्ष में श्रेष्ठ स्थान तो नहीं मिलेगा। आपको निष्काम होना चाहिए। आज अनादिकाल से लेकर के आप सुखी नहीं हो पाए, मोक्ष में नहीं पहुंच पाए, इसकी वजह यही है कि पंच परमेष्टि की आराधना तो की,
और आचार्यों ने फल भी बताया है कि ये सब कुछ करने की क्षमता है, लेकिन आप अपनी तरफ से निष्काम हो जाइए। जैसे एक सज्जन अभी पूछ रहे थे महाराज जी से, आराध्य सूत्र में एक वाक्य आया है कि देवशास्त्र गुरु के सामने सम्मान नहीं कराना चाहिए, माला नहीं पहने। मैंने कहा भाई देवशास्त्र गुरु का स्थान माला फेरने का स्थान है, ये माला पहनने का स्थान नहीं है। यहाँ पर कपड़े उतारे जाते हैं, यहाँ पर साल उड़वाई नहीं जाती है, यहाँ तो सिर झुकाया जाता है, यहाँ तिलक नहीं लगवाया जाता है। तो फिर क्या करें? नहीं, कोई सामाजिक व्यवस्था के नाते दूसरों को प्रेरणा मिले, आपका मनोबल बढ़े, दान पूजा इत्यादि के लिए, तप त्याग के लिए वो अपनी तरफ से चलाकर सम्मान करते, ये बात अलग है। लेकिन आप सम्मान के लिए दान ना दें, आप सम्मान के लिए तप त्याग ना करें कि कोई नहीं करे तो नहीं हम पैसा नहीं देंगे, तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा नाम नहीं बोला, ये गलत है, इसको आप समझिए। तो ये रत्नगंज शाखासार में जो निकांक्षित अंक का लक्षण लिखा है वो हमने आपसे कहा है कि कर्म परवशे शांति दुःखैरंतरतोदये पाप विजय सुखे नास्ता श्रद्धा न कांक्षणा शब्दा। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद महाराज जी ने क्या लिखा है, सकल मने कांतात्मक मिद मुक्तम वस्तु जात्मक लग्गे कि मुषत्तम सत्यम व न जातु संकेति कर्तव्या। सारी वस्तुएं अनेकांतात्मक हैं, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक व्यक्ति में अनेक गुण पर्याय धर्म होते हैं। आप एकांत से किसी को भी मत मानिए। जैसे ये हॉल है, इसका यदि आप चित्र लेंगे तो एक ही साइड का हो जाएगा। यदि पूरे हॉल का चित्र लेना है तो एक उस साइड से जाकर लीजिए, एक उस साइड से जाकर लीजिए, एक इस साइड से जाकर लीजिए, तब कहीं पूरे हॉल का चित्र आएगा। क्योंकि ये हॉल चारों दीवारों से, छत से, फर्श से मिलकर के बना है, तो वो पूरा आपको बताना होगा। आप एक ही दीवार को मान लेंगे तो वो हॉल कहलाएगा ही नहीं। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक गांव में हाथी आया। हाथी आता ना तो छोटे बच्चे बोलने लगते, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल, सबसे बोलते ना। तो वो लोगों ने देखा हाथी आया है, तो 6 अंधे थे, उनने कहा कि भाई हमको भी हाथी देखना है, दिखाओ कहाँ है। आंखें हो तो देखे, आंखें तो है नहीं, हाथी देखना है भाई, जे खड़ा है। तो क्या हुआ, उन 6 ने, एक ने सूंड पकड़ी, उस पर हाथ फेरा, दूसरे ने पेट पकड़ा, उस पर हाथ फेरा, तीसरे ने पैर पकड़ा, उसको देखा, चौथे ने पूंछ पकड़ी, उसको पकड़ के देखा, 5वें ने कान पकड़ के देखे। ऐसे एक एक अंगो पांग पकड़ करके देख लिया हाथी, हाँ देख लिया, चले अपने घर की ओर। अब वो खेले, अरे आज देखा मैंने हाथी के, बताओ सुपा जैसा होता, बताओ। नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहा है, सुपा जैसा होता हाथी, मैंने अपने हाथ से देखा है, वो तो खंबे जैसा होता है। वो कहते नहीं नहीं तुम भी झूठ बोल रहे हो, खंबे जैसा नहीं होता, मैंने खुद देखा अपने हाथ से, खुटिया जैसा होता है हाथी। बोले नहीं तुम भी झूठ बोल रहे, मैंने खुद अपने हाथ से देखा है, वो तो सब्बल जैसा होता है। लड़ने लगे, झगड़ने लगे आपस में एक दूसरे से, तुम झूठ बोल रहे हो, तो बोले तुम झूठ बोल रहे हो। एक समझदार व्यक्ति ने पूछा, भाई क्यों झगड़ रहे हो आप लोग? बोले हम लोग अभी अभी हाथी देख के आए हैं, और ये कह रहे हैं ऐसा होता है, हम ये कह रहे हैं ऐसा होता है, हमने ऐसा देखा है। बोले भाई ऐसा है, आप लोगों ने जो देखा है उतनी मात्र हाथी नहीं है। आप सबने जिसका स्पर्श किया वो सारे अंगोपांग मिला दो तो हाथी बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप जो वस्तु स्वरूप को देख रहे हो, वस्तु स्वरूप उतना मात्र नहीं है, उसके भूत भविष्य वर्तमान के स्वरूप को देखो, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक के पातलोक के स्वरूप को देखो, उसी तीनों कालों की द्रव्य गुण पर्यायों को देखो, उसकी नित्यता अनित्यता दोनों धर्मों को मिलाओ तो वस्तु सही होगी, पूरी होगी। एक ही गुण उसमें नहीं है, एक ही पर्याय उसमें नहीं है, आप एक को मानते एक को छोड़ते, इसलिए झगड़ा होता है और आपका जानना मानना श्रद्धान करना सब गलत होता है। तो ये अनेकांतात्मक वस्तु का श्रद्धान करना जैनागम में ही सिखाया जाता है, अन्य धर्मों में ये सब चर्चा है ही नहीं, सिखाया बताया ही नहीं जाता। दूसरा निकांक्षितं के बारे में लिखा उन्होंने अमृतचंद स्वामी ने कि यह जन्मनि विवादीन न्यमुत्त चक्रत्व केशवत्वादीन
एकांतवाद दूषित परशमयानपि न कांक्षित। आपने प्रेमिष्टि की श्रद्धा की है, सेवा पूजा की है, जाप किया है, जो भी व्रत नियम संयम किया है, शर्त यह है कि यह जन्मनि व्यववादिनी न कांक्षित, इस जन्म में व्यववादी की कांक्षा नहीं करो। करते तो ये कांक्षा है, ये दोष है, ये आपकी कमी है, ये श्रद्धा की कमी है, ये ज्ञान की कमी है, ये विवेक की कमी है, ये वैराग्य की कमी है, ये कमी ही कमी है। अमूत्र चक्रवर्त केशवत्वादीन, और परलोक में आप चक्रवर्ती पद, नारायण पद, प्रतिनारायण का, बलभद्र का के भी पद मत चाहो, तीर्थंकर का पद भी मत चाहो। और एकांतवाद से जितने दूषित धर्म हैं वे सब मिथ्या धर्म की कोटि में आते हैं। 363 मत मिथ्या मत माने जाते हैं। उस एकांतवाद से बचो, अनादिकाल से जीव एकांतवाद की वजह से ही भटक रहा है। आदमी, कुछ लोग अपने को समझदार मानते हैं, आत्मार्थी मोक्ष मानते, कल्याण का मन धर्मात्मा समझते हैं, लेकिन वे आप पहले मान लो अनादिकाल से एकांतवाद से उन्होंने व्यवहाराभास को पकड़ा तो अब वो निश्चयाभास में फंस गए और अपने आप का सम्यक दृष्टि समझते हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं ना व्यवहाराभासी सम्यक दृष्टि है, ना निश्चयाभासी सम्यक दृष्टि है। इन दोनों नयों को समझने वाला, श्रद्धान करने वाला, उसके रूप आचरण करने वाला सम्यक दृष्टि होता है। तो इन सब को जब छोड़ते हैं, और फिर तीसरा है आप श्रद्धान करने वाले के साथ कंडीशन है, ये शर्त है कि वो धर्म को धारण तो करे, लेकिन धर्म के धारण करने वाले जो धर्मात्मा हैं, देव शास्त्रु हैं या मुनि आर्यका श्रावक श्राविका हैं, जो भी धर्मात्मा हैं, उनसे गिलानी नहीं रखे, घृणा नहीं रखे, द्वेष नहीं रखे, नफरत ईर्ष्या वैर विरोध न रखे। क्यों? इसलिए इसमें यो अन्यान्यतेति धर्मस्थान गर्वता से सोत्येति धर्म मात्मीयम न धर्मो धार्म कई बिना। बंधुओं, धर्म की कोई स्टेच्यू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई निश्चित स्थान नहीं है कि धर्म कहाँ होता है। धर्म तो धर्मात्मा के अंदर होता है। जो जितना ज़्यादा धर्म को धारण कर लेता है वो धर्मात्मा ही धर्म संज्ञा को प्राप्त होता है। आप अपने अहंकार के कारण, अज्ञान के कारण किसी धर्मात्मा की उपेक्षा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अभिनय करते हैं, अवहेलना करते हैं, तो आप उस धर्मात्मा की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। कोई त्यागी व्रती साधु संत मंदिर में बैठा था, आप बिना पूछे चले गए कि भैया जी भोजन की व्यवस्था है कि नहीं, नहीं भोजन के लिए चलिए। अथवा ये साधु संत से आपने नहीं पूछा कि महाराज की आवश्यकता तो नहीं है, ठंडी पड़ रही, चटाई वगैरह कोई व्यवस्था है कि नहीं, मेरे को सौभाग्य मिल जाए तो मेरा तन मन धन सार्थक हो जाए। आपने नहीं पूछा, ये उपेक्षा की है। आपने साधु की उपेक्षा नहीं की है, आपने अपने आत्म धर्म की उपेक्षा की है। न धर्मो धर्म के बिना, धर्म तो धर्मात्मा के कंधे पर बैठकर चलता है, वो तो लंगड़ा है। इसलिए धर्मात्मा की सेवा पूजा ही धर्म की सेवा पूजा है, और धर्मात्मा का अपमान तिरस्कार उपेक्षा ही धर्म का अपमान उपेक्षा तिरस्कार है। इसको आप हमेशा याद रखें। यदि धर्म को बढ़ाना चाहते हैं तो धर्मात्माओं को बढ़ाइए, धर्म को आगे तक ले जाना चाहते हैं तो धर्मात्माओं की संख्या को बढ़ाइए, आगे ले जाइए। और यदि आपने धर्मात्माओं की वृत्ति, नीम त्यागी संयमियों की उपेक्षा की, नहीं आज कोई साधु संत नहीं होता है, त्यागी वृत्ति नहीं होते, ऐसा कहना इसका तात्पर्य है कि आज कोई धर्म होता ही नहीं है। क्योंकि पंचम काल के अंत तक मुनि आर्य का श्रावक श्राविका रहेंगे, जब तभी तक धर्म रहेगा। जिस दिन धर्मात्माओं का अभाव हो जाएगा उसी दिन से धर्म का अभाव हो जाएगा। इसलिए त्यागी वृत्ति साधु संतों की निंदा करना ही धर्म की निंदा करना है, उनका हरास करना ही, घटाना ही, उनकी टांग खींचना ही, धर्म की टांग खींचना है, उसका धर्म का हरास करना है, गिराना है। इसलिए भूल करके भी कभी किसी त्यागी वृत्ति साधु संत की उपेक्षा नहीं करना। उपेक्षा नहीं करने का मतलब उनसे पूछो औषधि शास्त्र व आहार किस चीज़ की आवश्यकता है। मुझे सौभाग्य मिल जाए तो मेरा तन मन धन सार्थक कृतकृत हो जाए, अजर अमर हो जाए, वो अनंत गुना बढ़ जाए, आपकी सेवा में लग जाए, तो आपको जबरदस्ती डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में पता लगा करके सहयोग करना चाहिए तन मन धन से। यही धर्म का सहयोग करना हो। जिन धर्म का सहयोग करना ही बातों में आत्म धर्म का सहयोग करना है।
अपनी आत्मा की सुरक्षा करना है, अपने आत्मा में धर्म को धारण करना है। कहानी फिर सुनाने थी लेकिन समय फिर खत्म हो गया है, उसको अपन फिर देखेंगे। आज यही रखते हैं। है प्रश्न बनाए लाइए। दोनों साइड से हाथ उठाया करें, इसमें कोई शर्म वाली, अहंकार वाली, प्रेस्टीज पॉइंट वाली कोई बात नहीं है। एक दूसरे को प्रेरणा मिलती, शिक्षा मिलती है, धर्म की प्रवान होती है। शिविर के बारे में भी जो आप बताओ ना, मेरे पास पूरा एकदम याद नहीं है कि कब क्या कैसा होना है। टाइम टेबल ला के रखो तो मैं बात दूँ। हाँ, आप बोल लो भाई से क्या क्या लिखा है, एकदम मुझे याद नहीं है। यह है कि हर क्लास में सभी व्यक्ति, माताएं, बहनें, बेटे बेटी सभी बैठ सकते हैं। किसी भी क्लास में किसी के लिए निषेध नहीं है कि इस समय ये नहीं आ सकते। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करना है भी लाभ ले वे। आप ये मान के चलिए कि जितने लोगों को प्रेरित करेंगे 16.5% पुण्य आप लोग को मिलेगा।